दर्शकों, सुशांत सिंह और दिशा सालियान आज जहां भी होंगे वहां से देखकर शायद उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आई होगी। कारण ये कि मुंबई की हाई कोर्ट ने दिशा सालियान के पिता की याचिका को एक्सेप्ट कर लिया है, जिस याचिका में उन्होंने ये बताया था कि मेरी बेटी के साथ गैंग रेप हुआ, उसके बाद उसकी हत्या हुई, जिसमें वो कुछ आरोपियों के नाम बताते हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम आदित्य ठाकरे, पुत्र उद्धव ठाकरे, पोते बाला साहब ठाकरे, शिवसेना के वारिस, और उनका नाम प्राथमिक तौर पर उसमें लिखा गया है। और आप इस बात की गंभीरता को समझिएगा, जिस याचिका में आदित्य ठाकरे आरोपी बताए गए हैं, दिशा सालियान के पिता ने जो याचिका दी है मुंबई हाई कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। बकायदा उसको केस नंबर दे दिया गया है, जिसमें 6440/20025 ये केस नंबर इवन हाईकोर्ट की रजिस्ट्री ने केस नंबर तक अलॉट कर दिया है। मतलब ये कि जल्द ही इस केस में फिर से सुनवाई होगी हाई कोर्ट में। आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली, इसके अलावा डीनो मोरिया का भी नाम है और भी कई सारे आरोपियों का नाम उस याचिका में हो सकता है। दिशा सालियान, जिनकी मौत 8 जून 2020 को हुई, जो अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में तरह तरह के दावे हुए, जिसमें बताया गया पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से कि न्यूड बॉडी सड़कों पर मिली थी। और दिशा सालियान एक समय में पूर्व मैनेजर रही थी सुशांत सिंह की, और उसके ठीक 6 दिन बाद 14 जून को सुशांत सिंह, एक उभरता मेगा स्टार, सुपरस्टार, वो सुसाइड कर लेता है कथित तौर पर। मुंबई पुलिस ये बताती है दोनों ही केस सुसाइड है। दिशा ने भी सुसाइड किया, सुशांत ने भी सुसाइड किया, ये मुंबई पुलिस की थ्योरी कहती है। लेकिन दिशा के पिता सामने आए, उन्होंने कहा मेरी बेटी का गैंग रेप हुआ है, आदित्य ठाकरे पुत्र उद्धव ठाकरे का नाम है उसमें, और वो याचिका उन्होंने बकायदा सौंपी थी हाई कोर्ट में, और अब वो एक्सेप्ट हो गई। मतलब अब उस पे सुनवाई भी होगी। अब संभव है कि जेल का रास्ता तक नापना पड़ सकता है। संभव है कि आदित्य ठाकरे को जांच के लिए जांच एजेंसियां उठा सकती हैं, क्योंकि जो पिता हैं दिशा सालियान के, उन्होंने याचिका में यह कहा है कि मिलॉर्ड, जब तक आप इस आदमी को, मतलब कि आदित्य ठाकरे को कस्टडी में लेकर पूछताछ नहीं करेंगे, सच सामने नहीं आएगा। दिशा सालियान, जो पूर्व मैनेजर, एक एस्टेब्लिश करियर वाली लड़की, एक सुपरस्टार की मैनेजर, एक सुपरस्टार जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश करियर जी रहा है, दोनों के बारे में मुंबई पुलिस बताती है कि 6 दिन के अंतर पर दोनों की मौत होती है। मुंबई पुलिस और जांच, ये माहौल ये बनाया जाता है कि दोनों ने सुसाइड किया है। अब 5 साल बाद, क्योंकि आप आज भी देखेंगे तो इंटरनेट पर जस्टिस फॉर एसएसआर सुशांत सिंह राजपूत चलता है। आज भी सुशांत सिंह के फैंस इस उम्मीद में हैं कि शायद इस पूरी कहानी का सच सामने आएगा। एक स्टार जो यंग है, जो भजन गाता है, जो कीर्तन गाता है, जो अध्यात्म में रमा हुआ है, जिसने जिंदगी में सक्सेस को देख लिया, वो अचानक किसी दिन ये तय कर लेता है कि उसको सुसाइड करना है। और इस पर मुंबई पुलिस कह रही है कि इस पर यकीन करिए। और ठीक 6 दिन पहले उसकी पूर्व मैनेजर सुसाइड कर लेती है और नग्न बॉडी सड़कों से रिकवर किया जाता है। रिपोर्ट है पोस्टमार्टम की। ये तमाम कहानी आप पहले भी जानते हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि एक उम्मीद सी जगी है इस पूरे केस में, क्योंकि दिशा सालियान के पिता, जो उस दौरान चुप थे, जिन्होंने कहा था कि नहीं नहीं मेरी बेटी ने आत्महत्या ही किया है, अब वो सामने आकर कह रहे हैं कि उनको मुंबई पुलिस की तरफ से और इसके अलावा पॉलिटिकल प्रेशर था, जिस वजह से वो उस समय नहीं बोल सके। अलग अलग कारणों से उनको नजरबंद कर दिया गया था। इस लेवल का प्रेशर उनके ऊपर था, और यह कारण था कि वो नहीं बोल सके, न सुशांत सिंह की मौत पर, न अपनी बेटी की मौत पर। लेकिन शायद अब अंदर कुछ प्रायश्चित जगह है, और वो अदालत तक पहुंचे हैं। वकील से बकायदा याचिका डलवाई है कि ये आरोपी हैं उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे, डीनो मोरिया,
आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली, इन लोगों को आरोपी बनाया गया और सीधा आरोप गैंगरेप और उसके बाद मर्डर का है दिशा सालियान के। और दर्शकों, जब आप दिशा सालियान केस खुले तो आप ध्यान रखना कि इसकी कड़ी सुशांत सिंह केस तक जरूर जाएगी। 6 दिन बाद, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी उस समय इंटरनेट पर यह बहुत चली कि दिशा ने अपने साथ घटित घटना का पूरा ब्यौरा सुशांत को दे दिया और सुशांत वो सब जान गए थे, उन तमाम आरोपियों को जान गए थे जिन लोगों ने दिशा के साथ वो गलत काम किया, और उन सभी दोषियों को सुशांत एक्सपोज कर देते, सबका नाम पब्लिक डोमेन में आ जाता। सुशांत बेहद गुस्से में थे, ऐसा सोशल मीडिया पर बहुत दावा किया गया। और उसके बाद सुशांत सिंह 14 जून 2020 को बताया गया कि अपने फ्लैट में उस लड़के ने सुसाइड कर लिया। सोसाइटी का जो विजिटर बुक होता है उसके पन्ने फटे हुए हैं, सीसीटीवी मिली नहीं। हमारे आपके नोएडा, दिल्ली अब तो गांव-गांव में सीसीटीवी है, लेकिन मुंबई में एक पॉश इलाके की सोसाइटी में सीसीटीवी नहीं मिली थी। सबसे बड़ी खबर, सुशांत सिंह के फैंस और जो अब तक ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस मामले में न्याय होना चाहिए, आपको भी इस मामले में उम्मीद है कि न्याय होना चाहिए। अगर सुशांत सिंह के फैंस ये वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि अब ये केस शायद अपनी सही दिशा तक जाएगा, क्योंकि न्याय की उम्मीद देश लगाए बैठा है। देश को ये पता है, देश को ये अंदर से लगता है, हमें आपको लगता है कि ये दोनों ही मामले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक एक्स मैनेजर है, एक कभी उसका ओनर हुआ करता था, मतलब सुशांत सिंह, लेकिन दोनों को पुलिस बता रही है कि दोनों ने सुसाइड कर लिया। अब हाई कोर्ट ने कहा है, बाकायदा केस नंबर दे दिया है 6440/2025। अब इसकी हियरिंग होनी है। संभव है आदित्य ठाकरे को जेल भी जाना पड़ेगा, पूछताछ के लिए एजेंसी उठा भी लेगी, क्योंकि ये वो दौर नहीं है जहां सीएम उद्धव ठाकरे, अब सीएम है देवेंद्र फडणवीस। मुंबई में से लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत कुछ बदलने वाला है। साथ ही देश एक उम्मीद से देख रहा है कि शायद सुशांत और दिशा को असल में न्याय मिलने का ये सही समय है, उचित समय है। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, लिखिए, क्योंकि सुशांत के लिए ये बहुत, इस पूरे केस के लिए ये बहुत क्रूशल समय है। और अगर अभी दम नहीं लगाया तो फिर से ये केस ठंडे बस्ते में जा सकता है।